ओम साई राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। भक्तों, आज हम साई सच्चरित्र अध्याय 5 आशियाना की कथा सुनेंगे। तो आप ध्यान पूर्वक सुने और अब शुरू करते हैं आज का अध्याय 5। शिरडी की पावन भूमि पर जहाँ मिट्टी भी साईं बाबा के चरणों से पवित्र हुई थी, वहाँ एक महान अध्याय आरंभ होता है। आशियाना, जो बाबा के स्थायी निवास, उनके रहन सहन और उनके भक्तों के अनुभवों का जीवित चित्र प्रस्तुत करता है। जब हेमाडपंत ने यह कथा लिखनी आरंभ की तो उन्होंने पहले बाबा के स्थायी निवास के विषय में बताया। वह स्थान जिसे शिरडी के लोग मस्जिद कहते थे, परंतु बाबा स्वयं उसे द्वारिका माई कहा करते थे। द्वारिका का नाम आते ही भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की नगरी की याद आती है, परंतु यह द्वारिका माई कुछ और ही थी। एक जीर्ण टूटी फूटी मस्जिद जिसे बाबा ने प्रेम, करुणा और चमत्कारों से स्वर्ग के समान बना दिया था। बाबा ने इसी मस्जिद को अपना घर बनाया। कहते हैं कि वह पहले एक साधारण खंडहर थी। दीवारों में दरारें थी, छत झुकी हुई थी और चारों ओर जंगली घास उग आई थी। परंतु बाबा ने जब उसमें निवास करना शुरू किया, तब वह स्थान दिव्यता से चमक उठा। जिस द्वार से कोई भी प्रवेश करता, वहां उसे शांति, स्नेह और भक्ति का अनुभव होता। बाबा दिन रात वहीं रहते, वहीं भोजन करते, वहीं अपने भक्तों को दर्शन देते और वहीं से पूरे संसार के दुख हर लेते। दिन भर साईं बाबा मस्जिद के एक कोने में धूनी जलाते। उस धूनी की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती, जो न केवल वातावरण को शुद्ध करती, बल्कि भक्तों के हृदय को भी प्रकाशित करती थी। बाबा अपने हाथों से लकड़ी डालते और कहते, यह धूनी मेरे भक्तों के पाप और दुखों को जला देती है। कई बार भक्त जब अपनी पीड़ा लेकर आते, तो बाबा उन्हें उस धूनी की राख देते उदी और कहते, इसे श्रद्धा से लगाओ, सब कष्ट मिट जाएंगे। सचमुच अनेक भक्तों ने देखा कि उस उदी ने रोग, संकट और भय को दूर कर दिया। ओम साई राम। बाबा का जीवन अत्यंत सरल था। उनके पास कोई विशेष वस्त्र या आभूषण नहीं थे। वे हमेशा एक सादी धोती और कुर्ता पहने रहते और सिर पर कपड़ा बांधते। उनका बिस्तर केवल एक पुरानी चटाई और तकिया था। फिर भी उनके मुख पर ऐसा तेज था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते। शिरडी के लोग जब देखते कि बाबा ने एक टूटी मस्जिद को अपना घर बना लिया है, तो कईयों ने पूछा, बाबा आप इस खंडहर में क्यों रहते हैं? बाबा मुस्कुराए और कहते, यह मेरा द्वारिका माई है। यह मुझे सुकून देती है। यहाँ से मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। बाबा के लिए हर भक्त समान था, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ब्राह्मण हो या मुसलमान, स्त्री हो या पुरुष। उनकी द्वारिका माई के दरवाजे हमेशा खुले रहते। कोई भी बिना झिझक उनके पास जा सकता था, अपनी बात कह सकता था और बाबा सुनते भी थे, जैसे माँ अपने बच्चों की पुकार सुनती है। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा क्या आप हमेशा यहीं रहेंगे? बाबा ने शांत स्वर में कहा, जब तक भक्त मुझे यहाँ याद करेंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगा। मेरा शरीर भले चला जाए, पर मेरी आत्मा यहीं इस द्वारिका माई में रहेगी। यह वचन सत्य हुआ। आज भी जो भक्त शिरडी जाते हैं, उन्हें द्वारिका माई में साईं बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है। ओम साई राम। इस अध्याय में यह भी वर्णित है कि बाबा का व्यवहार कितना रहस्यमयी था।
वे किसी को डांट भी देते थे तो वह भी प्रेम से भरी होती थी। यदि कोई गलती करता तो बाबा उसे तीखी बात कहकर भी भीतर से सुधार देते थे। उनका हर शब्द किसी गूढ़ उद्देश्य से भरा होता था। कभी वे भक्तों की परीक्षा लेते, कभी उन्हें मार्गदर्शन देते, तो कभी अपनी लीला से उनका अहंकार मिटा देते थे। बाबा की दिनचर्या बहुत नियमित थी। प्रातः वे धूनी की देखभाल करते, फिर भक्तों से बातें करते। कोई इन्हें दूध लाता, कोई रोटी, कोई फल। बाबा सभी को प्रेम से स्वीकार करते और कहते, सबका अन्न पवित्र है। जो प्रेम से देता है वही सबसे बड़ा भक्त है। वे स्वयं भोजन करने से पहले कुछ अन्न अपने प्रिय जीवों, कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों को देते। कहते, यह भी परमात्मा के रूप हैं। यह देखकर भक्तों को समझ आता कि सच्चा धर्म करुणा और समभाव में है। सांझ के समय बाबा मस्जिद में दीप जलाते, उनकी ज्योति दूर दूर तक फैलती और वातावरण में एक दिव्य आभा भर देती। भक्त उस समय मस्जिद में एकत्रित होकर भजन कीर्तन करते। बाबा उस समय कभी मुस्कुराते, कभी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाते। कई बार भक्तों ने उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज देखा, मानो भीतर से प्रकाश फूट रहा हो। रात में जब सब सो जाते तब भी बाबा जागते रहते। वे ध्यान में लीन रहते या अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते। कई भक्तों ने स्वप्न में देखा कि बाबा उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और जब वे सुबह उठे तो उनका संकट दूर हो चुका था। हेमाडपंत ने इस अध्याय में यह भी बताया कि बाबा का निवास स्थान केवल एक भौतिक आश्रय नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का केंद्र था। द्वारका माई वह स्थान था जहां भक्त अपने अहंकार, लोभ और भय को छोड़कर शांति और प्रेम का अनुभव करते थे। वहां कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी। वहां केवल एक ही सत्ता थी, साईं बाबा की कृपा। बाबा ने कई बार कहा, मैं यहाँ किसी धर्म को बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं केवल प्रेम और श्रद्धा सिखाने आया हूँ। जो मुझ में विश्वास रखता है उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। इस अध्याय का अंत एक गहरे संदेश के साथ होता है कि साईं का आशियाना केवल शिरडी की मस्जिद नहीं, बल्कि हर उस भक्त के हृदय में है जो उन्हें श्रद्धा और सबरी के साथ याद करता है। ओम साईं राम। जिसने भी साईं को अपने मन में बसाया उसका हृदय द्वारिका माई बन गया। वहाँ बाबा अब भी निवास करते हैं, धूनी की तरह जलते हुए, भक्तों के पापों को भस्म करते हुए और उदी की तरह सबको शांति और शक्ति देते हुए। साईं का घर वही है जहाँ प्रेम, करुणा और श्रद्धा बसती है। द्वारिका माई केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वह अनुभूति है जहाँ ईश्वर स्वयं भक्त के रूप में प्रकट होता है। ओम साईं राम। इस प्रकार साईं सचरित्र अध्याय 5 हमें सिखाता है कि साईं बाबा का प्रेम अनंत है और वे हर भक्त का कल्याण करते हैं। आशा है आपको यह पवित्र कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साईं भक्तों के साथ शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मैं आपको यहाँ पर साईं सचित्र अध्याय 5 की पूरी फोटो दे रही हूँ ताकि आप उसको भी अच्छे से पढ़ लें। तो भक्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।